सफलता हर व्यक्ति चाहता है, किंतु सफलता पाना आसान नहीं होता। आजकल के दौर में कई लोग अपनी सफलता की दिशा में गुम हो जाते हैं और इसका कारण विभिन्न आदतों और व्यवहारों में होता है। सफलता एक साधना है, जिसका मतलब है कि आपको अपने लक्ष्यों और मानसिकता को सामंजस्यपूर्ण तरीके से दिशा देने की आवश्यकता है। यदि आप गलत दिशा में जा रहे हैं या आपके पास सफलता पाने की आवश्यक आदतें नहीं हैं, तो सफलता आपसे काफी दूर हो सकती है। एक बड़ा कारण जिसकी वजह से लोगों को सफलता नहीं मिलती है, वह यह है कि लोग अपने कामों में अकेलेपन को बढ़ावा देते हैं। वे अपने लक्ष्यों को पाने के लिए अकेले प्रयास करते हैं और दूसरों से मदद नहीं मांगते। आमतौर पर यह तरीका गलत नहीं है। अकेले कार्य करने में कोई परेशानी नहीं है, पर दुनिया के बड़े से बड़े कार्यों में किसी के साथ की आवश्यकता होती है। एक संयुक्त इंसान किसी के साथ मिलकर बड़े से बड़ी चीजें हासिल कर सकता है। नकारात्मक मानसिकता कभी कभार इंसान को ले डूबती है। यह भी एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से सफलता नहीं मिल रही है। यदि आपकी मानसिकता ठीक नहीं है और आप हमेशा निचले विचारों में डूबे रहते हैं, तो आपको विफलता हासिल होगी ही होगी। कुछ लोग विफलता को हानि के रूप में देखते हैं और अपने आत्मविश्वास को कमजोर समझते हैं, जबकि ऐसा आपके कार्य में बाधा डाल सकता है। कई लोग अपने कामों में उलझ जाते हैं और सही दिशा नहीं चुन पाते। वह एक दिशा से भटककर दूसरी दिशा पर चलते रहते हैं। यदि कोई एक कार्य में वो विफल हो गए, तो दूसरा कार्य तुरंत पकड़ लेते हैं। एक काम पर टिक के नहीं रहते और यह सबसे बड़ा कारण है विफलता का। लोग अक्सर सही मार्ग के अभाव में अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते हैं और समझ नहीं पाते कि उनका रास्ता क्या है और उसे कैसे तय करना है। वे न सही जानकारी रखते हैं और न ही सही मार्ग का चयन करते हैं। स्थिरता की कमी भी एक मुख्य कारण है जिसकी वजह से आपको सफलता नहीं मिल रही। बार बार आपका दिमाग चीजों को लेकर भटकता है। आप कोई भी चीज पर स्थिर नहीं रह पाते। कुछ लोग अपने लक्ष्यों के प्रति स्थिर नहीं हैं और जगह जगह पर भटकते रहते हैं। उन्हें जो भी चीज कुछ समय के लिए लुभाती है, वो उसके पीछे पड़ जाते हैं और एक मार्ग नहीं चुन पाते। ये सारी चीजें आपकी सफलता में बड़ी बाधा बनती हैं और आपको नई ऊंचाइयों पर पहुंचने से रोकती हैं। तो आखिर ऐसा क्या किया जाए जिसकी वजह से आपको अपना मार्ग मिल जाए और आप एक सीधा रास्ता तय कर सफलता की राह पर चलें और वो सब पा सकें जो आपने अपने लिए सोचा है। इसमें सबसे पहली चीज है सही मार्ग का चयन करना। सफलता के लिए सही मार्ग का चयन बेहद महत्वपूर्ण है। आपको अपने लक्ष्यों की सच्ची दिशा में बढ़ने के लिए सही मार्ग की जानकारी होनी चाहिए। ये जानकारी या तो आप उन लोगों से प्राप्त कर सकते हैं जो स्वयं इस मार्ग पर पहले चल चुके हैं, या फिर खुद से ही कहीं न कहीं से जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। सही जानकारी का होना बहुत महत्वपूर्ण है, अन्यथा आप भटक जाएंगे। दूसरी चीज है सहयोग। सहयोग करना और दूसरों की मदद लेने में कोई परेशानी नहीं है। मदद के बिना
इंसान ज़्यादा दूर तक नहीं चल सकता। मान लीजिए आप एक रेगिस्तान में सफ़र कर रहे हैं और आपके पास पर्याप्त पानी है। भीषण गर्मी होने की वजह से आप बार बार उस पानी का सेवन कर रहे हैं और अब वो पानी खत्म होने की कगार पर है। ऐसे में यदि आपके पास कोई अनुभवी इंसान नहीं है जो आपको सही दिशा दिखा सके कि रेगिस्तान में पानी कैसे ढूंढा जा सकता है, तो आप सफल नहीं होंगे। ठीक उसी तरह जिंदगी के मार्ग में भी आपको सहयोग की आवश्यकता पड़ती ही है। दूसरों के साथ काम करके आप बहुत कुछ सीख सकते हैं और अधिक विकासशील भी हो सकते हैं। एक सकारात्मक मानसिकता बनाए रखना भी बहुत आवश्यक है, जो आपको लक्ष्यों की प्राप्ति में मदद करेगा। आत्मविश्वास रखिए और विफलता को बुरी तरह से मत लीजिए। ये सिर्फ एक पल है जो आपके जीवन में आया है। यदि आपने इससे सीखकर इस पर काम किया, तो आप विफलता को सफलता में तब्दील कर सकते हैं। समय का सही प्रबंधन करें। समय को सही तरीके से बांटें और उसका सही उपयोग करें। संयम भी एक महत्वपूर्ण आदत है जो आपको नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। याद रखिए, जिस इंसान में संयम नहीं, वो कहीं भी पहुंचने के लिए तैयार नहीं है। उसे संघर्ष का सामना करते रहना होगा और कठिनाइयां आती ही रहेगी। इसलिए संयम बनाए रखिए और सक्रिय रहिए। ये चीज़ें आपको सही मार्ग तक पहुंचने में मदद कर सकती हैं। पूरी ईमानदारी से यदि आप इन सभी चीज़ों का पालन करेंगे, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे सारी चीज़ें आपके अनुकूल हो रही हैं, और धीरे धीरे आप एक ऐसी जगह पर पहुंच जाएंगे जो आपने अपने लिए सोची है, और प्रेरित करते हुए लोगों को भी आगे चलने का मार्ग बताएंगे। आगे बढ़ते रहिए, आपको सफलता ज़रूर प्राप्त होगी।